Hello everyone, this is Learning with Mrs. Mandamatai. I am going to cover a topic of grammar, articles. I am going to cover a topic of articles and that is very important for you, so be very attentive. Articles, a, an and the. आज का टॉपिक आर्टिकल्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बार बार आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें और अभ्यास करते करते आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ए, एन एंड द आर्टिकल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल ए उच्चारण अ, एन एन, द उच्चारण कभी कभी द या दी कैसे बोलना है वो आगे के इस टॉपिक में आपको समझाया जाएगा। अभी हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल, दिस इज अ पेंसिल। आपने अभी ध्यान दिया, जहाँ पर मैंने बोला दिस इज अ, मैंने ए नहीं बोला, दिस इज अ पेंसिल। दिस इज अ पेंसिल, हमने उच्चारण क्या बोला? अ। उच्चारण आप हमेशा ध्यान देंगे, ए विल नॉट कम, कभी भी हम ए उच्चारण नहीं बोलेंगे। अब हम सबसे पहले ए, एन, इनडेफिनेट आर्टिकल्स मीन्स जिसको हम अनिश्चित आर्टिकल कहते हैं। द हमारा डेफिनेट आर्टिकल है जिसको हिंदी में हम निश्चित आर्टिकल के नाम से भी जानते हैं। नाउ इनडेफिनेट आर्टिकल ए, एन, अनिश्चित आर्टिकल। अब सबसे पहले हमें यह समझना है कि अनिश्चित आर्टिकल में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और कहाँ इनको यूज़ करना है। इट जनरली डज नॉट डिनोट एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। यह सामान्यतः किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान को नहीं दर्शाता है। डेफिनेट आर्टिकल, द निश्चित आर्टिकल के नाम से भी हम इसको जानते हैं। इट जनरली डिनोट्स अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। आपने अभी ध्यान दिया कि हम किसकी बात कर रहे हैं? डेफिनेट आर्टिकल की बात कर रहे हैं, निश्चित आर्टिकल की बात कर रहे हैं। इट जनरली डिनोट्स अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। यह सामान्यतः किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान को दर्शाता है। स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट स्पेसिफिक मीन्स किसी खास की बात कर रहे हैं या किसी खास की बात करेंगे, जैसे एग्जाम्पल्स। आइए अब हम इसको एग्जाम्पल्स के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। नंबर 1, दिस इज द पेन आई वॉज टॉकिंग अबाउट। अभी आपने ध्यान दिया, दिस इज द पेन आई वॉज टॉकिंग अबाउट। इट मीन्स आप उस पेन के बारे में पहले से ही जानते हैं। यही तो पेन है जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। एग्जाम्पल नंबर 2, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी हम डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते हैं तो वह किसी विशेष व्यक्ति, पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग को दर्शाता है। तो एग्जाम्पल नंबर 2, आई सॉ अ गर्ल। मैंने एक लड़की देखी। अभी आप यहाँ पे देखिए, आई सॉ अ गर्ल, मैंने एक लड़की देखी। एग्जाम्पल नंबर 3, अब हम उसी गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं जो मैंने एक लड़की देखी। द गर्ल वॉज क्राइंग, वही लड़की, वो लड़की रो रही थी। मीन्स आप ऑलरेडी आपने जो लड़की देखी, आप उस खास लड़की की बात कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर लड़की की बात कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 3 में हम फिर से उसी लड़की के बारे में दोहरा रहे हैं। द गर्ल वॉज क्राइंग, वो लड़की रो रही थी। Now we will understand where to use a and n. हम यहाँ पर देखेंगे और समझेंगे कहाँ पर हमें a और कहाँ पर हमें n यूज़ करना है, कहाँ पर a and कहाँ पर n यूज़ करना है। There are 5 vowels means हमारे स्वर 5 हैं, सभी को पता है। There are 5 vowels and they are a, e, I,
ओ यू। अब हम देखेंगे और समझेंगे कॉन्सोनेंट मीन्स व्यंजन कौन कौन से हैं। हमारे व्यंजन हैं बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। दे ऑल आर कॉन्सोनेंट। हमने पहले वॉवेल समझे, अब वॉवेल की हम मीन्स स्वर ध्वनि समझेंगे। वॉवेल साउंड को हम समझेंगे, दैट इज टू से स्वर ध्वनि। जब कभी भी अ, आ, ए, ई, उ, ए, अंग, आहा। एंड जब कभी भी कॉन्सोनेंट साउंड मीन्स व्यंजन ध्वनि आती है, जैसे क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ। इन सभी ध्वनि का आपको विशेष ध्यान रखना है जहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड आएगा। अब हम सीखेंगे यूज ऑफ अ। इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड देन वी विल यूज अ। अगर अगले शब्द की शुरुआत व्यंजन की ध्वनि से हो तो अ यूज करेंगे। आइए एन का यूज एग्जाम्पल के माध्यम से हम बहुत अच्छे से समझें। नंबर 1, अ यूनिट। आपको पहले भी बताया गया था कि ए कभी भी नहीं बोलेंगे, अ यूनिट। यहाँ पर भले ही यू का एक वॉवेल स्वर है, परंतु इस वर्ड मीन्स शब्द में यू की ध्वनि है, जो कि कॉन्सोनेंट साउंड मीन्स व्यंजन ध्वनि से है, इसीलिए यूनिट के साथ अ लगेगा, अ यूनिट। यहाँ पर आप ध्यान देंगे शब्द यूनिट में आपका भले ही वॉवेल है, बट उसकी ध्वनि किससे आ रही है, यू से। मीन्स कॉन्सोनेंट साउंड मीन्स व्यंजन ध्वनि से स्टार्ट होता है, इसीलिए यहाँ पर अ यूनिट लगेगा, एन यूनिट नहीं लगेगा। एग्जाम्पल नंबर 2, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, लाइक एन आर। यहाँ पर आप आर में ध्यान देंगे, किसका साउंड आ रहा है अभी हम आपको आगे समझाते हैं। आर शब्द के पहले एन क्यों लगता है, जबकि एच एक कॉन्सोनेंट साउंड मीन्स व्यंजन ध्वनि है। यहाँ पर वॉवेल साउंड स्वर ध्वनि आ रहा है, इसीलिए आर के पहले एन लगेगा। एक बार इसको और अच्छे से समझ लेंगे, लाइक वर्ड आर, एच इज साइलेंट और यहाँ पर वॉवेल साउंड मीन स्वर ध्वनि आपकी आ है, इसीलिए आर के पहले आपका साउंड जो आ रहा है उसके पहले एन लगेगा, मीन्स वॉवेल साउंड स्वर ध्वनि आ है, इसीलिए आर के पहले हम एन यूज करेंगे। आइए इसके कुछ और भी एग्जाम्पल्स समझ लेते हैं। मोर एग्जाम्पल्स ऑफ ए के कुछ और एग्जाम्पल्स समझ लेते हैं और हमें इससे बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। आप सभी इसकी बार बार प्रैक्टिस करते रहें। नंबर 1, अ यूनियन। यहाँ पर आप ये समझेंगे इसका साउंड कौन सा आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड है। अ यूनियन मीन्स आपका य साउंड है, इसलिए यूनियन एक्चुअली आपका वॉवेल है, पर यहाँ पर यू को हम न देखते हुए, वॉवेल को हम न देखते हुए हम उसका क्या देख रहे हैं, साउंड देख रहे हैं, मीन्स ध्वनि देख रहे हैं। हमारी ध्वनि काय की है, य की है, इसलिए हम यहाँ पर एंड यूनियन न लगाते हुए अ यूनियन लगाएंगे। नंबर 2, अ पेन। अ पेन में हमारा कॉन्सोनेंट साउंड किसका आ रहा है, प का आ रहा है, इसीलिए अ पेन। एग्जाम्पल नंबर 3, अ बॉय।
कॉन्सोनेंट साउंड यहाँ पर कौन सा आ रहा है, ब का आ रहा है, इसीलिए अ बॉय। नंबर 4 अ ईयर, यहाँ पर आप प्रोनाउंसिएशन में ध्यान देंगे। कॉन्सोनेंट साउंड यहाँ पर ईयर नहीं होता है, यहाँ पर ईयर होता है। अ ईयर, नॉट अ ईयर, ईयर नहीं होता है, कभी भी आप इसका प्रोनाउंस यहाँ पर नहीं करेंगे, ईयर यहाँ पर ईयर होता है, इसीलिए कभी भी आप ईयर के पहले एन नहीं लगाएंगे। अब हम समझेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ एन। कुछ एग्जाम्पल्स एन के समझ लेते हैं। नंबर 1 एन ऑरेंज, यहाँ पर एन ऑरेंज हमने क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर साउंड किसका आ रहा है, आ का आ रहा है। यहाँ पर हमारा आ का साउंड आ रहा है, मीन्स आ की ध्वनि आ रही है, वॉवेल साउंड है, इसलिए हमने ऑरेंज के पहले क्या लगाया, एन लगाया। नंबर 2 एन आई, वॉवेल साउंड हमारा आ है, मीन्स आई, इसीलिए हमने आई के पहले एन लगाया। नंबर 3 एग्जाम्पल एन एप्पल, वॉवेल साउंड है, ए मीन्स एप्पल, इसीलिए हमने एप्पल के पहले एन लगाया। नंबर 4 एग्जाम्पल एन ऑनेस्ट, वर्ड ऑनेस्ट पे आप ध्यान देंगे। यहाँ पर हमारी स्पेलिंग किससे स्टार्ट हो रही है, ऑनेस्ट की एच से स्टार्ट हो रही है, लेकिन एच हमारा यहाँ पर साइलेंट लेटर है, इसीलिए हम यहाँ पर ऑनेस्ट के पहले एन लगा रहे हैं। और साउंड किसका आ रहा है, वॉवेल साउंड आ रहा है यहाँ पर आ का, इसीलिए एन ऑनेस्ट। नंबर 5 एन ईयर, वॉवेल साउंड क्या है हमारा यहाँ पर, ए मीन्स ईयर। नंबर 6 एन एम एल ए, यहाँ पर आप एग्जाम्पल नंबर 6 में बहुत अच्छे से समझ लेंगे। एम का साउंड किससे स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है, वॉवेल साउंड है, इसीलिए हम एम के पहले एन लगा रहे हैं। whenever you will be using MLA word anywhere, you will be using N before the word MLA, means वॉवेल साउंड आ रहा है, इसीलिए एम के पहले हम एन लगा रहे हैं। नंबर 7 सेम केस एन एम ए में भी हमारा एम का जो वॉवेल साउंड है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए हमने एम के पहले एन लगाया। लाइक एन एम ए, वॉवेल साउंड ए, इसीलिए हमने एम ए के पहले एन लगाया। Now, where to pronounce the and the? This is the special case. Everyone have to understand it very attentively. कहाँ उच्चारण करना है द और दी का, आज के बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। If the next word starts with a vowel sound, then we will use the. दी के बाद जब अगले शब्द की शुरुआत स्वर की ध्वनि से हो तो दी यूज करेंगे। रिमेंबर, आप हमेशा याद रखिए, इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड वी विल प्रोनाउंस द। इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विथ अ वॉवेल साउंड वी विल प्रोनाउंस दी। आइए इनको एग्जाम्पल्स के माध्यम से और अच्छे से समझ लेते हैं। नंबर 1 द सन, आपका सन में कौन सा साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हमने क्या लगाया, द लगाया। द स्काई में आपका क्या साउंड है, स्काई, इसलिए यहाँ पर हमने द लगाया। नंबर 3 द हाउस, आपका एच साउंड कहाँ पर है, कॉन्सोनेंट में है, इसलिए हमने द लगाया, द हाउस। नंबर 4 द ईयर, आपको कभी भी ईयर नहीं प्रोनाउंस करना है, द ईयर। और यहाँ पर नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल में हम समझेंगे द बॉय, मीन्स यहाँ पर हमने द क्यों लगाया, क्योंकि हमारा कॉन्सोनेंट साउंड है ब। नेक्स्ट एग्जाम्पल द पेन, यहाँ पर आपके पेन में कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए हमने द लगाया। नंबर 7 एग्जाम्पल, वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू हियर, इन वर्ड ऑनेस्ट द लेटर एच इज साइलेंट, द ऑनेस्ट, मीन्स यहाँ पर द ऑनेस्ट नहीं बोलेंगे कभी भी हम, करेक्ट इसका प्रोनाउंस क्या है, दी ऑनेस्ट। नंबर 8 एग्जाम्पल दी एलिफेंट, यहाँ पर फिर से हम ध्यान देंगे
किससे साउंड है हमारा? ई से। यहाँ पर हमारा साउंड है ई से, मीन्स यहाँ पर हम करेक्ट प्रोनाउंस क्या बोलेंगे? दी एलिफेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दी एंड। आपने हमेशा मूवीज़ में, सीरियल्स में कई बार ऐसे आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, दी एंड। जहाँ पर आपकी मूवी एंड हो गई, कोई सीरियल एंड हो गया, तो वहाँ पर द एंड कभी भी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? दी एंड। एंड दी लास्ट एग्जाम्पल, द ईयर। यहाँ पर फिर से किसका साउंड आ रहा है? ई का, तो इसलिए हमने दी ईयर लिखा, द ईयर नहीं लिखा। अब हम आपसे विदा लेंगे। विदा लेने के पहले आपको बता दें कि आज की वीडियो में सारे एग्जाम्पल्स एवं रूल्स आपको बहुत अच्छे से समझाए गए हैं। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको जहां कहीं नहीं समझ में आती है, आप बार बार चलाकर उसको देखें, आप उसकी प्रैक्टिस करते रहें। आज की वीडियो आपके लिए बिल्कुल कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करेगी। आज की वीडियो देखने के बाद आपका कन्फ्यूज़न हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। Soon we will meet in the next video. Until next video, keep learning, keep practicing. Thank you for watching this video.